अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी मैं बात कर रहा हूं उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही भागे और 115 सेकंड के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। जब पहली बार उसने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो लोगों ने उसे आईने में अपनी शक्ल देखने की सलाह तक दे डाली। 12 साल लग गए बॉलीवुड में एक मेन रोल के लिए और उन 12 सालों में सर्वाइवल के लिए उसे वॉचमैन की जॉब तक करनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी एक्टिंग का लोहा आज बॉलीवुड मानता है। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। की कामयाबी के बाद उनको उनकी माँ की एक बात याद आती है जो उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा, जगह तो कचरे की भी बदलती है, तो फिर भी एक इंसान है। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा।